Welcome to the channel Easy English by Kapil. Don't forget to share and subscribe. आज मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो और ये वीडियो है वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों सीखें या इंग्लिश की हमको क्यों ज़रूरत है। आज मैं आपको ऐसे 7 रीजंस बताऊंगा। कितने? 7 रीजन। और वो 7 रीजंस इसलिए है कि हमें इंग्लिश जानना, हमें इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि इंडिया का जितना भी एजुकेशन, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, उस सारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्लासेस 1st to 12th तक हमें एक सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को कंपलसरी के रूप में पढ़ना पड़ता है। अब चाहे आप इंटरेस्ट से पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ना पड़ता है और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी भी है और हमारे लिए एक चैलेंज भी है। तो फर्स्ट रीजन से क्लियर हो जाता है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना ज़रूरी है। दूसरा कि इंग्लिश हमारी मौसी है। अब मौसी क्यों कहते हैं वो भी सुन लीजिए। चूंकि अगर हिंदी हमारी माँ है तो इंग्लिश हमारी मौसी है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज और ये फॉरेन से आई हुई है। चूंकि ऐसा माना भी जाता है कि कई जो मौसियाँ होती है वो फॉरेन से जाकर सेटल होती है और फॉरेन से वापस आती है, तो ये फॉरेन से वापस आई हुई हमारी माँ है, मौसी माँ। दैट इज़ वाई इंग्लिश इज कॉल्ड हमारी मौसी, इसलिए भी हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। अब चलते हैं थर्ड पर। द थर्ड रीजन इज टू वाई शुड वी लर्न इंग्लिश इज दैट। तीसरा कारण ये है इंग्लिश सीखने को, ये है कि आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया में मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब लेने से चूक जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश। ये बड़ा आश्चर्य का और बड़ा ही एक दुखदायी विषय है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ते, उसको जो है हम लोग नेगलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंग्लिश हमारी लास्ट तक हमारी जिंदगी नहीं छोड़ती है। और यही कारण है कि जब गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बिकॉज ऑफ ओनली इंग्लिश दे मिस्ड इट, वो मिस कर जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और मुझे ये कहना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई बच्चे, जब मैं मुझसे भी बड़े एज के बच्चों को, लोगों को मेरे पास इंग्लिश जब वो सीखने के लिए आने के लिए मुझे कहते हैं तो मुझे बड़ा सा फील होता है कि मैं उन्हें कैसे टीच करूं, कैसे पढ़ाऊं उन्हें, मेरा मन नहीं कहता। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इंग्लिश अगर आप लोग सीख लोगे तो आप लोगों की गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर इंग्लिश बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि चाहे आरबीएससी, माफ कीजिएगा, चाहे आरपीएससी हो या कोई भी यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट का जो बोर्ड हो जो वहाँ के गवर्नमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़रूरी कर दिया है कि कंपलसरी के रूप में उन्हें एक इंग्लिश एग्जाम्स के क्वेश्चंस उन्हें पुटअप करने होते हैं। और यही क्वेश्चंस हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको फाइट करके उन्हें बीट करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, ये बच्चे उन्हें नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सारी की सारी तैयारियां धरी रह जाती। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए अभी से इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करना, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड फोर्थ रीजन इज दैट, वो ये है कि जब बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी में हर इंसान ये चाहेगा कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो। पर्सनैलिटी सिर्फ कपड़ों से नहीं आती, पर्सनैलिटी सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं आती, पर्सनैलिटी पैसे से ही नहीं आती। पर्सनैलिटी के लिए आप लोगों की लैंग्वेज को भी मायने दिए जाते हैं और उन मायनों में ज़रूरी है कि आप लोग इंग्लिश को भी सीखें। अगर आप लोग इंग्लिश सीख लोगे, नो डाउट आपकी पर्सनैलिटी ग्लोरियस हो जाएगी। और जब ग्लोरियस पर्सनैलिटी के साथ अगर आप किसी के सम्मुख के सामने जाते हो, नो डाउट इंप्रेशन भी पड़ना है। और पर्सनैलिटी में अगर आप इंग्लिश में कुछ 2-4 वर्ड बोल लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आपको यह सबसे अलग हट करके स्थान देने में बहुत काम आती है। इसलिए हम इंग्लिश सीखने पर जोर देते हैं। इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल व्यू है कि इंग्लिश आने से आपकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली, नेचुरली आप खुद अपने चेंजेस को महसूस करना शुरू कर देंगे। दैट इज, आई सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश विथ ईजी इंग्लिश बाय कपिल। थैंक यू। अब चलते हैं फिफ्थ रीजन की तरफ। यस, एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फिफ्थ रीजन टू लर्न इंग्लिश। अब 5वां रीजन क्या है इंग्लिश का, वो भी सुन लीजिए। आप लोग देख रहे हैं आजकल चारों तरफ अंग्रेजी माहौल सा चल रहा है। कुछ भी, कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, ना चाहते हुए भी हमारे मन में ऑटोमेटिक इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं। हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू, फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंग्लिश माहौल चल रहा है तो हर जगह एजुकेशन के रूप में इंग्लिश स्कूल्स डेवलप हो रही हैं।
और आज हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में पढ़े, खुद नहीं पढ़े हो बट अपने बच्चों को एजुकेशन इंग्लिश देना चाहते हैं। जब आप अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देना चाहते हैं, अगर वही बच्चे अगर आपके पास अपनी छोटी सी प्रॉब्लम लेकर के इंग्लिश की अपने पेरेंट्स में अपने फादर या मदर के पास जाकर के पूछता है कि पापा मुझे चीज़ नहीं आ रही, मम्मी मुझे बताना, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल के अपने बेटे को टालोगे? अपने बच्चों को क्या बोल करके आप उन्हें ये टालोगे कि बेटा मैं आज नहीं कल बताऊंगा? तो जब हम अपने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो पल भी बड़ा अजीब सा होता है। और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी स्कूल में जाए। अच्छी स्कूल इन द सेंस कई लोगों ने इसकी मैपिंग कर रखी है कि अच्छी स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पास आउट है तो उसका थोड़ा अलग सा इंप्रेशन पड़ता है सोसाइटी पर भी, बच्चों की खुद की मेंटेलिटी के ऊपर और सब लोगों के ऊपर। इसलिए हम यही आपसे गुजारिश करते हैं, सारे पेरेंट्स से, सारे लोगों से, अपने लिए ना सही बट अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लर्न इंग्लिश। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, लर्न इंग्लिश। दिस इज वेरी नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस। लेट अस नो अबाउट 6th रीजन व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। अब छठा कारण ये है इंग्लिश सीखने का कि चाहे आप शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने जाएं, चाहे आपके पास शॉपिंग का बिल हो, या डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन या उसकी दी हुई पर्ची हो, या कहीं पर भी अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं या कभी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा मैक्सिमम साइट्स जितनी भी होती है, मैक्सिमम प्लेसेस के ऊपर इंग्लिश को ही स्लोगन के रूप में, कोटेशन के रूप में लिखा जाता है। तो अगर हमें इंग्लिश उस वक्त नहीं आएगी, तब हम लोग अपने दूसरे अजीज दोस्तों से उनसे हेल्प लेंगे। भाई साहब देखना तो ये क्या लिखा हुआ है, भाई साहब हेल्प करना तो इसका मतलब क्या हुआ। तो हम इन सारी असुविधा से बचने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की सलाह देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंग्लिश ज़रूरी है। चलिए अब हमारा 7वां पॉइंट आता है इंग्लिश सीखने का, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा अहम है आपके लिए, मेरे लिए, उन सारे बच्चों के लिए, सारे अभिभावकों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे गार्जियंस के लिए, सब लोगों के लिए। कैसे है वो देखिए। इंग्लिश एक जरिया है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, सेल्फ डिपेंडेंसी जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश जानते हैं, चाहे आपके पास इंग्लिश की डिग्री हो या नहीं हो, तो ये इंग्लिश आपको कई तरीके की जॉब दिला सकता है। चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज का कोई जॉब हो, ऑनलाइन वैकेंसीज का जॉब हो, या आपको कहीं पर अगर फिजिकली जाकर अप्लाई करना हो, तो भी इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो वह नेचुरली आपको आपके स्किल्स के अंदर कुछ नए मॉडिफिकेशन पैदा कर देगा। और यही मॉडिफिकेशंस, यही आपके इंग्लिश के जितने भी नई नई चीज़ें हैं, वो आपको एक नए प्लेसमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो हर व्यक्ति इंग्लिश सीखने के बाद में सेल्फ डिपेंड बन सकता है, वो अपने आप में अर्न कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या नहीं हो। इसलिए मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए सलाह देता हूँ। ये मेरा 7 रीजन थे इंग्लिश को बताने के। अब हम नेक्स्ट जो मेरा कमिंग अप वीडियो है, वो वीडियोस 10th और 12th के स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाएगा, और वही कोर्सेज के बारे में उसमें हम बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मिनट, नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाले हैं उन सारे बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए, 10th 12th वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग पहले से तैयार रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ,